माँ बाप और बेटे की कहानी। गोलू अपने माता पिता के साथ हर महीने ट्रेन से अपने दादा दादी को मिलने जाया करता था। अगले दिन वह उसी तरह से अपने घर लौट आया करते थे। ये उनका हर महीने का कभी न टूटने वाला नियम था। गोलू 10 साल का था। एक दिन गोलू अपने माता पिता से इस बात के लिए शिकायत करने लगा कि वे कभी उसको अकेला अपने दादा दादी के पास जाने क्यों नहीं देते। अब वो बड़ा हो चुका है और वह अकेला ट्रेन से सफ़र कर सकता है। माता पिता में इस बात को लेकर काफ़ी लंबी चर्चा हुई। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि वह आज गोलू की बात मानेंगे और उसे इस बार अकेले ही अपने दादा दादी के यहाँ जाने के लिए मंजूरी देंगे। अगले दिन मम्मी पापा और गोलू ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन आई और गोलू ट्रेन की एक बोगी में चढ़ा। ट्रेन चलने लगी। तब मम्मी पापा उसे खिड़की से क्या करना है क्या नहीं करना है सब समझा रहे थे। गोलू बोला, यह बातें आप मुझे सैकड़ों बार बता चुके हैं, मैं जानता हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। गोलू के पापा उसके करीब गए और उसकी जेब में कुछ रखा और उससे कहा, जब तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इसे देख लेना, ये तुम्हारे लिए ही है। ट्रेन पूरी स्पीड से चलने लगी। गोलू बोगी में एक सीट पर अकेला बैठा था, जैसा कि वह चाहता था। वह खिड़की से कुदरत के सुंदर नज़ारे देख रहा था। फिर इस बोगी में कई नए लोग चढ़े और कईयों ने उतरे और लोग शोर भी मचा रहे थे। कुछ लोगों ने गोलू की तरफ दया भरी नज़रों से देखा क्योंकि वह अकेला था। टीटी ने उसे अकेले होने पर डांटा। बीते हर पल के साथ गोलू डरने लगा, अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। फिर एक समय ऐसा आया जब उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने घुटनों पर सिर झुकाए बैठा था। फिर उसे अचानक याद आया कि उसके पापा ने उसके लिए उसकी जेब में कुछ रखा था। उसने जल्दी से अपनी जेब चेक की जिसमें एक चिट्ठी निकली। उस चिट्ठी को गोलू ने खोली और पढ़ी जिसमें लिखा था, बेटा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बोगी के पीछे वाली बोगी में ही हूँ। गोलू की आंखें जो पहले आंसुओं से भरी थी वह अब खुशी से चमक उठी। दोस्तों, यह जीवन भी एक ट्रेन का सफ़र ही तो है। कभी ना कभी हमें अपने बच्चों को अकेले सफ़र करने देना ही पड़ेगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।